दोस्तों, आज के आई फैक्शनर के इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग प्रैक्टिस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पी से शुरू होने वाले इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे और फिर उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सेंटेंसेस बना के और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे हिंदी और उर्दू में। आज के लेसन में आपने मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। मैं जो है सेंटेंस को बोलूँगा और फिर मैं आपको 3-4 सेकंड्स दूंगा कि आप भी उस सेंटेंस को मेरे साथ रिपीट कर सकें। इस तरह ना सिर्फ आपको मीनिंग समझ आ जाएंगे बल्कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। वर्ड है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मीनिंग होता है ख़ास तौर पे या फिर मतलब टू द पॉइंट। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया है ही इज़ वेरी पार्टिकुलर अबाउट हिज ड्रेसिंग, कि वो अपनी ड्रेसिंग के बारे में, कपड़े पहनने के बारे में बहुत ख़ास तौर पर ख्याल करता है, बहुत ख्याल करता है। मेरे साथ बोलिएगा इसके बाद, ही इज़ वेरी पार्टिकुलर अबाउट हिज ड्रेसिंग। बोलें। वेरी गुड। इसके बाद है जी पार्टिकुलरली। पार्टिकुलरली पार्टिकुलर से ही निकला है। पार्टिकुलरली का मीनिंग होता है ख़ास तौर पर, स्पेशली जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, पार्टिकुलरली योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। आपको अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अपनी अंग्रेज़ी बोलचाल। मेरे साथ बोलिएगा, यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, पार्टिकुलरली योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। बोलें। जी ठीक है। वर्ड है पार्टली। पार्टली पार्ट से निकला है। पार्ट का मतलब होता है एक हिस्सा, तो पार्टली का मतलब है थोड़े से हिस्से के तौर पे, हिस्से के तौर पे। जैसा कि आई एम पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर। आई एम पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर, के ये जो फेलियर हुआ है इसके लिए मैं पार्टली रिस्पॉन्सिबल हूँ। यानी कि पूरा मेरी वजह से फेलियर ये नहीं हुआ, बल्कि इसमें मेरा भी हिस्सा है जिसकी वजह से हम फेल हुए हैं। मेरे बात रिपीट कीजिएगा, आई एम पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर। बोलें। पार्टनर। पार्टनर भी पार्ट से निकला। पार्ट क्या होता है? हिस्सा। पार्टनर जिसका हिस्सा हो। जिसका हमारा बिजनेस है, आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, तो बिजनेस में आपका भी हिस्सा है। पार्टनर हिस्सेदार। ही इज़ माई बिजनेस पार्टनर, वो मेरा कारोबारी हिस्सेदार है। मेरी बात रिपीट करें, ही इज़ माई बिजनेस पार्टनर। बोलें। बिल्कुल ठीक। उसके बाद वर्ड है जी पार्टनरशिप। अब ये पार्टनर से निकला है, पार्टनरशिप जो हिस्से डालें। ठीक है जी, हिस्से डालकर जो आप चीज़ बनाते हैं तो उसमें आपकी पार्टनरशिप होती है। जिससे हमने बिजनेस बनाया तो उसमें आपने भी हिस्सा डाला, मैंने भी हिस्सा डाला, तीसरे बंदे ने भी हिस्सा डाला, तो हम पार्टनर्स हैं और हमने क्या की है? पार्टनरशिप। एग्जाम्पल है, लेट्स बिल्ड अ न्यू कंपनी ऑन पार्टनरशिप। चलें एक नई कंपनी बनाते हैं हिस्से डाल के। मेरे बात बोलिएगा, लेट्स बिल्ड अ न्यू कंपनी ऑन पार्टनरशिप।
बोलें। बिल्कुल ठीक। पार्टी। अब देखें, पार्टी का मीनिंग ये होता है जब हमने जश्न मनाना हो उसको भी पार्टी कहते हैं। या फिर जिस तरह दो पार्टीज़ होती हैं, एक बेचने वाली सेलर, एक ख़रीदने वाली बायर, तो इसमें सेलर और बायर भी पार्टीज़ हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमने क्या सेंटेंस बनाया है। लेट्स पार्टी। व्हाट्स द ओकेजन। चलो पार्टी करते हैं। ओकेजन क्या है, किस लिए करते हैं। मेरे बात भूलिएगा। लेट्स पार्टी। व्हाट्स द ओकेजन। बोलें। बिल्कुल ठीक। पास। पास जिस तरह हम एग्ज़ाम्स में पास होते हैं, इम्तिहानों में पास होते हैं, तो उसको कहते हैं। इसके अलावा पास जो है डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स के साथ भी यूज़ होता है, जिस तरह पास्ट आउट, पास्ट अवे। ठीक है, जिस तरह पास्ट अवे का मतलब है डेड हो जाना, मर जाना। पास्ट आउट यानी कि आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की थी, उसे आपने सक्सेसफुली पास कर लिया तो आप पास्ट आउट हुए। ठीक है जी। इसके अलावा पास आउट का मीनिंग ये भी होता है बेहोश हो जाना। यहाँ पे देखते हैं हमने किस तरह सेंटेंस बनाया है। आई पास्ड द एग्ज़ाम्स। मैं इम्तहानों में कामयाब हो गया। मैंने इम्तिहान कामयाब बी से पास कर लिए। मैंने इम्तिहान पास कर लिए। बोलिएगा मेरे साथ। आई पास्ड द एग्ज़ाम्स। बोलें। बिल्कुल ठीक। पैसेज। पैसेज का मतलब होता है राहदरी, रास्ता, रास्ता। ठीक है। द पैसेज इज़ वेरी नैरो। गुजरने का रास्ता बहुत तंग है। द पैसेज इज़ वेरी नैरो। बोलें। पैसेंजर्स होते हैं यात्री, मुसाफिर, सफ़र करने वाले, यात्रा करने वाले। There are 20 passengers in the bus. बस में 20 यात्री यानी कि मुसाफिर हैं। बोलिएगा। There are 20 passengers in the bus. बिल्कुल ठीक। पैशन। पैशन होता है जिसका आपको बहुत ज़्यादा शौक हो कोई चीज़ करने का, तो वो आपका पैशन होता है। जिस तरह आई हैव अ पैशन फॉर टीचिंग। मुझे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे साथ बोलिएगा। आई हैव अ पैशन फॉर टीचिंग। बोलें। बिल्कुल ठीक। पास्ट। पास्ट क्या होता है, जो गुज़र गया हो, माजी। पास्ट को हम दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह इट्स हाफ पास्ट 10। अब 10 के बाद आधा घंटा हो चुका है, यानी कि अब 10:30 हो गए हैं, तो इंग्लिश में हम कहते हैं हाफ पास्ट 10, हाफ पास्ट 12। ठीक है। और फॉरगेट द पास्ट, माजी को भूल जाओ। मेरे साथ बोलिएगा। इट्स हाफ पास्ट 10। बोलें। बिल्कुल ठीक। फॉरगेट द पास्ट। बोलें। बिल्कुल ठीक। पैच। पैच कहते हैं पैवंद को या किसी भी हिस्से को। जिस तरह सड़क बहुत बड़ी है, तो उसमें हम कहते हैं कि एक हिस्सा ख़राब है, टूटा फूटा है, तो हम कहेंगे कि वो जो पैच है वो टूटा फूटा है। या फिर जिस तरह आपकी शर्ट फट गई, उस पर आपने पैबंद लगाया, कोई पैच लगा दिया, उस हिस्से को सी दिया, तो उसको भी पैच कहते हैं।
यहाँ पे हमने कहा आई नीड टू पैच माई पेयर ऑफ जीन्स, कि मुझे अपनी जीन्स की पैंट को पैबंद लगाने की ज़रूरत है। मेरे साथ बोलिएगा, आई नीड टू पैच माई पेयर ऑफ जीन्स। बोलें, बिल्कुल ठीक। पाथ, पाथ क्या होता है? रास्ता, कहीं जाने का पाथ जिसका होता है। यहाँ पे हमने कहा ही इज़ गोइंग ऑन द राइट पाथ, कि वो सही रास्ते पर जा रहा है। तो अब ये है कि कोई लिटरली किसी मार्केट जा रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ वो सही रास्ते पे जा रहा है, या फिर अगर कोई बच्चा सही पढ़ रहा है, सही उसने सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, तो भी आप कहेंगे राइट पाथ। ठीक है, मेरे साथ बोलिएगा, ही इज़ गोइंग ऑन द राइट पाथ। बोलें, बिल्कुल ठीक। पेशेंट्स, मरीज़, पेशेंट मरीज़, और एक से ज़्यादा मरीज़ हों तो पेशेंट्स। द डॉक्टर इज़ चेकिंग द पेशेंट्स, डॉक्टर मरीज़ों को चेक कर रहा है। मेरे साथ बोलिएगा, द डॉक्टर इज़ चेकिंग द पेशेंट्स। बोलें, बिल्कुल ठीक। पैट्रन, पैट्रन क्या होता है? कि कोई जिसा पैटर्न वाली शर्ट होती है, या कोई भी पैटर्न बनाया हो आपने पेज पे, कोई शेप बार बार रिपीट कर रहे हो, जिसका सर्कल, ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, तो ये एक पैटर्न है। ये 1 2 3 ABC, 1 2 3 ABC, 1 2 3 ABC, ये एक पैटर्न में चल रही है, जो चीज़ बार बार साथ रिपीट हो रही हो। यहाँ पे हमने कहा शी इज़ वेयरिंग अ नाइस पैटर्न्ड शर्ट, कि उसने पैटर्न वाली एक अच्छी शर्ट पहनी हुई है। मेरे साथ बोलिएगा, शी इज़ वेयरिंग अ नाइस पैटर्न्ड शर्ट। बिल्कुल ठीक। पॉज, पॉज होता है वक्फा, जिसका मैं बोल रहा हूँ और मैंने थोड़ा सा पॉज लिया। यहाँ पे हमने कहा I'll pause this video for 30 seconds, कि मैं इस वीडियो को 30 सेकंड के लिए रोकूंगा, इस वीडियो में 30 सेकंड के लिए पॉज करूंगा, थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। मेरे साथ बोलिएगा, I will pause this video for 30 seconds। बोलें, बिल्कुल ठीक। पे, पे क्या होता है? कुछ देना, जिससे हम काम करते हैं तो हमें पे मिलती है पैसों की सूरत में। ठीक है, हमें कुछ देते हैं पैसों की सूरत में। यहाँ पे हमने कहा आई विल पे हिम हिज ड्यूज, कि मैं उसका कर्जा दे दूंगा। या फिर इट्स अ पे डे, आज मतलब मिलने का दिन है, पैसे मिलने का दिन है, या जो हमने काम किया है उसके पैसे मिलने का दिन है। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, आई विल पे हिम हिज ड्यूज। बिल्कुल ठीक। इट्स अ पे डे। बोलें, पेमेंट, पेमेंट वही जो आपको पे करना होता है, किसी ने उसे पेमेंट कहते हैं। आपने उसे कुछ दिया, अब आपको उसने पे करना है, तो वो जो चीज़ उसने देनी है उसे पेमेंट कहेंगे। सेंटेंस है, आई विल आस्क हिम फॉर माई पेमेंट, मैं उसे अपनी पेमेंट के बारे में पूछूंगा। मेरे साथ बोलें, आई विल आस्क हिम फॉर माई पेमेंट। बोलें, बिल्कुल ठीक। पीसी, पीसी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर, जिसका आपका पर्सनल यानी कि ज़ाती कंप्यूटर हो, उसे पर्सनल कंप्यूटर कहेंगे। यहाँ पे हमने कहा आई एम वर्किंग ऑन माई पीसी, मैं अपने पर्सनल ज़ाती कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। मेरे साथ बोलें, आई एम वर्किंग ऑन माई पीसी।
बोलें। बिल्कुल ठीक। पीस, आप देखें, एक ये डिफरेंट पीस है, इसके स्पेलिंग है PEACE, पीस। इसका मतलब होता है अमन, जबकि एक होता है पीस जिसका मतलब होता है टुकड़ा। यहाँ पे हमने कहा एवरीवन वांट्स टू लिव इन पीस, हर कोई अमन व आश्ती से रहना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू लिव इन पीस। बोलें। बिल्कुल ठीक। पीक, पीक होता है जो पहाड़ होती है उसकी चोटी जो होती है ना, उसको पीक कहते हैं। लेकिन जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, जब बहुत ज़्यादा बिजी पीरियड हो, तो उसको भी पीक आवर्स कहा जाता है। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया वी आर वेरी बिजी ड्यूरिंग द पीक आवर्स, के जब बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग आए होते हैं हमारे ऑफिस में, तो हम बहुत मसरूफ़ होते हैं। मेरे साथ बोलिएगा, वी आर वेरी बिजी ड्यूरिंग द पीक आवर्स। बोलें। पीयर, पीयर्स होते हैं जो साथी हों। जिस तरह आप एक ऑफिस में काम करते हैं, तो आपके ही लेवल के, जिन्हें आपके ही ग्रेड मिला हुआ है और आप जितनी तनख्वाह मिलती है, तो वो आपके सारे पीयर्स हैं, आपके कोलीग्स जो होते हैं, आपके साथ काम करने वाले एक ही लेवल पे, उनको पीयर्स कहा जाता है। जिस तरह मैंने कहा वी आर पीयर्स, हम एक ही लेवल पे काम करने वाले हैं। मेरे साथ बोलिएगा, वी आर पीयर्स। बोलें। बिल्कुल ठीक। पेनल्टी, पेनल्टी होती है जुर्माना। जैसे आपने कोई गलत काम किया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसी से आपने देखा होगा कि हॉकी और फुटबॉल में पेनल्टी किक्स कहा जाता है। उसको पेनल्टी किक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरे ने गलती की है, तो अब जो है आपको अब दूसरे ने गलती की है तो उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी और आपको उसका फ़ायदा हो सकता है, जिसका पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी किक्स। यहाँ पे हमने कहा यू हैव टू गिव मी 100 रुपीज़ एज अ पेनल्टी, कि आपको मुझे जुर्माने के तौर पे 100 रुपये देने होंगे। मेरे साथ बोलिएगा, यू हैव टू गिव मी 100 रुपीज़ एज अ पेनल्टी। बोलें। बिल्कुल ठीक। पीपल, पीपल होते हैं लोग, आवाम, जनता। यहाँ पे हमने कहा डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की हुकूमत, लोगों की तरफ से, लोगों के लिए। मेरे साथ बोलिएगा, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बोलें। बिल्कुल ठीक। पेपर, पेपर कहते हैं मिर्च को, जिस तरह रेड पेपर सुर्ख मिर्च, ब्लैक पेपर काली मिर्च। यहाँ पे हमने कहा आई लाइक ब्लैक पेपर ऑन माई एग, कि मुझे अपने अंडे पर काली मिर्च पसंद है। आई लाइक ब्लैक पेपर ऑन माई एग। बोलें। बिल्कुल ठीक। फिर है जी पर का मीनिंग हो सकता है जिससे हम कहते हैं पर डे, दिन के तौर पर, ठीक है, या मेरे तजर्बे के बुनियाद पर जिसे हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं, वही उसका मीनिंग है। जिससे हमने यहाँ पे कहा एज़ पर माई एक्सपीरियंस वी शुड नॉट डू इट, मेरे तजर्बे के मुताबिक हमें ये नहीं करना चाहिए।
या फिर आई अर्न 100 रुपीज़ पर डे, कि मैं दिन के 100 रुपये कमाता हूँ। मेरे साथ बोलिएगा, एज पर माई एक्सपीरियंस वी शुड नॉट डू इट। बोलें, बिल्कुल ठीक। और आई अर्न 100 रुपीज़ पर डे, बोलें, बिल्कुल ठीक। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.